इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन, SMS जयपुर। और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में। डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अपना असर दिखा रही है। आज अस्पतालों की यह हालत है कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और ICU कम पड़ गए हैं। वहीं मरीजों की तादाद पहले से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज बहरोड विधायक बलजीत यादव भी कोरोना को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आए और उन्होंने पंचायत समिति सभागार में सभी अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने सभी से अब तक की रिपोर्ट मांगी और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि हमें कम से कम बाहर निकलना है और ख़ास तौर से विवाह शादियों के अंदर कम से कम संख्या में पहुँचें तो इस कड़ी को हम तोड़ सकते हैं। वहीं विधायक ने छोटे दुकानदारों को भी राहत देते हुए उनको कुछ छूट देने की भी बात कही। आइए विधायक बलजीत यादव ने क्या कहा, आप भी देखिए आज कोरोना को लेकर के, इस कोरोना से जो भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है उसके संबंध में चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम कोरोना को रोक सकते हैं और पब्लिक को किस प्रकार से हम जागरूक कर सकते हैं। इन सब पे चर्चा हुई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि गांव-गांव अनाउंसमेंट करवा कर भी हम पब्लिक को जागरूक करेंगे और जो लोग नियम, कानून, कायदे को ताक में रख रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती रखेंगे। साथ ही साथ प्रशासन को मैंने ये भी कहा है कि बेवजह किसी का चालान ना काटे, बेवजह छोटे दुकानदार या कोई रेडी वाले को परेशान ना करें। इसके साथ ही सरकार ने ये निर्णय लिया कि शादियों का सीज़न है अभी और शादियों में लोगों ने पहले ऑर्डर दे दिए, ज्वेलरी के ऑर्डर दे दिए, गारमेंट्स के ऑर्डर दे दिए। अचानक लॉकडाउन हो गया तो जिसने ऑर्डर लिया था गारमेंट्स का, ज्वेलरी का, वो अपने ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहा है और जिसने ऑर्डर दिया था उसको अपना माल नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो सरकार ने छूट दी इस बात की कि वो अपने ऑर्डर को पूरा करे। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रशासन ने उन सब लोगों की दुकानों को बंद कर रखा था। आज मैंने कहा है कि जो टेलर हैं गारमेंट्स के, क्योंकि मोस्टली जो गारमेंट शॉप होती है उसके ऊपर टेलर बैठता है और वो तैयार करके और गारमेंट्स देता है। किसी ने रेडीमेड भी ख़रीदा तो उसको छोटा करवाना है या उसको टाइट करवाना है या जो भी उसको फ़िट करवाना है उसको, तो करवाने के लिए वो दे करके जाता है और वो फिट कर करके उसको गारमेंट्स उपलब्ध कराता है। तो मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल में पूरी विधानसभा में कोई थोड़ी बहुत गारमेंट्स की दुकानें हैं, तो मैंने कहा कि उन लोगों को भी आप छूट दें ताकि वो उन्होंने जो ऑर्डर लिया है उसको पूरा करें। इसके साथ ही नगर पालिका को कहा गया है कि मास्क वगैरह सरकारी कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराए और पब्लिक को भी उपलब्ध कराए। इसी के साथ ही हमने पेयजल के अधिकारियों से कहा है कि वो पानी की सप्लाई को ठीक रखे। बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि वो बिजली की सप्लाई को दुरुस्त रखे, ठीक रखे, ताकि पब्लिक को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। कुछ दुकानदार, खुदरा विक्रेता, उनकी वजह से फिर छोटे दुकानदार भी क्या कि महंगा सामान बेचते हैं, क्योंकि उनको महंगा सामान मिलता है खुदरा विक्रेताओं से। देखिए,
ये आपने जो बताई निश्चित रूप से बहुत ही निंदा की बात है, और ऐसी कोई कालाबाजारी कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। मैं प्रशासन से कहूँगा कि उनके खिलाफ सख्ती से पेश आए। प्रशासन ने एक हेल्पलाइन यहाँ पे निकाली हुई है, नंबर दिया हुआ है। कोई भी ऐसी कालाबाजारी करता है तो उस फ़ोन पे सूचना दें प्रशासन को, निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी लॉकडाउन हुआ तो इसकी शुरुआत हुई है, पिछली बार भी काफ़ी कार्रवाई हुई थी। अब हम इस चीज़ को और सीरियसली देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की कालाबाजारी हो रही है। सर, हेल्पलाइन नंबर में ये सामने आया है कि एविडेंस चाहिए दुकानदार के खिलाफ। तो कोई 100 रुपये का सामान खरीद रहा है, उसको महंगा मिल रहा है, तो एविडेंस तो क्या मिलेंगे? थोड़ा सा मेरा ये कहना है, बिल्कुल बात सही है, ऐसा मैं बोलूँगा भी उनको कि एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सूचना देता है कि फ़लाँ शॉपकीपर है वो कालाबाजारी कर रहा है या थोक रहता है वो कर रहा है, तो प्रशासन सडनली खुद भी जाके चेक कर सकता है, बोगस ग्राहक भेजकर भी चेक कर सकता है। ज़रूरी नहीं हो कि वो उसके लिए एविडेंस दे, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो सभी के पास मोबाइल होता है, मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरूड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग, सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड, बहरूड। प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। बहरूड में रीजनेबल रेट व अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरूड। वहीं आज हमने बहरूड सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सुरेश यादव से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। कोरोना के लेकर हमने यहाँ पर अलग से डेडिकेटेड कोविड एक वार्ड की स्थापना कर रखी है, जिसमें कि हमारे पास 36 बेड अलग से सेपरेट है, जिसमें 10 ऑक्सीजन के बेड है और 26 बेड वैसे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम इन बेडों को 50 तक की संख्या पर ले जाएंगे, जो सिर्फ कोविड मरीजों के लिए, जो मरीज जो कि जिनको सिम्टम्स हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से 95% तक रहेगा, वो यहाँ पर भर्ती रहेंगे। एसिम्टोमेटिक और जो जिनका लेवल ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से अबो है, वो मरीज कोविड केयर सेंटर जो कि हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बना रखा है, वहाँ पर भर्ती रहेंगे। आज भी हमारे यहाँ पर एक अभी बड़ौद का एक नया मरीज एडमिट हुआ है इस कोविड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में, वार्ड में, जिसका कि ट्रीटमेंट चालू है, जो कि ऑक्सीजन पर वो मरीज़ है। और ऑक्सीजन हमारे पास इस वक्त पर्याप्त मात्रा में है, लगभग 34 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं हमारे पास, जो कि 10 बेड के लिए लगभग सफिशिएंट हैं। और आगे और ज़रूरत पड़ने पर भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम से आम जनता बड़ी लापरवाही हो रही है, ग्रुप में इकट्ठी हो रही है, ओपीडी में दिखाने के लिए भी इकट्ठी नहीं हो रही है, मास्क नहीं लगा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही। तो मेरा इस सारी जनता से अपील है, बगैर मतलब के, बगैर काम के कहीं बाहर नहीं निकलें, घूमे फिरें नहीं, कहीं भी नहीं जाएं। अगर अस्पताल में ज़रूरत पड़ने पर आएँ तो भी थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आएँ, मास्क वगैरह लगा कर आएँ, और अपना जिससे कि एक दूसरे से दूरी बना के रखें, नहीं तो इस अस्पताल से ही संक्रमण एक दूसरे से फैला देंगे ये लोग। और हमारे यहाँ लगभग 200 मरीजों की सैंपलिंग रोज़ाना के रोज़ाना 200 कोविड सैंपलिंग की जांच करी जा रही है लगभग, जो कि और लोगों के तुलना में, और जगह की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ से। आज की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरूड, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत,
फौरन चले आएं। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड।